गौरव ने अप्लाई किया था फॉर 5,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। और ये शेयर्स जो हैं इशू किए गए थे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.50 पर शेयर। उसको केवल 2,500 शेयर्स अलॉट किए गए थे ऑन प्रो राटा बेसिस। उसने एप्लीकेशन के ₹3 पर शेयर तो कंपनी को दे दिए थे, मगर वो अलॉटमेंट के ₹4.50 पर शेयर नहीं पे कर पाया, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। और जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने उसका अमाउंट नहीं डाला, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कॉल जो है वो है ₹2 पर शेयर ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, जो कि ₹2 पर शेयर है, ये इसने नहीं पे करी है, उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इन शेयर्स को बाद में रीइशू कर दिया गया एट द रेट ₹8 पर शेयर, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप मानते हुए ये सभी फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया गया बाय द कंपनी। ठीक है, ₹8 पर शेयर का रीइशू किया गया है, फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है, सभी शेयर्स को रीइशू किया गया है। गौरव ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मगर उसको केवल 2,500 शेयर्स ही मिले थे। एप्लीकेशन मनी वो दे चुका है जो कि ₹3 पर शेयर है। अलॉटमेंट उसने नहीं दिया है जो कि ₹4.50 पर शेयर है, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया जो कि ₹2 पर शेयर है, जिसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है, यानी आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, और रीइशू कैसे किया है ये मैंने बता ही दिया है। तो आइए स्टूडेंट्स एंट्रीज बना लेते हैं रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ हिज शेयर्स एंड रीइशू ऑफ हिज शेयर्स। ठीक है, पर उससे पहले यहाँ पर आपको एक जो है वर्किंग शो करनी पड़ेगी, जिससे आपको इसके शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, गौरव जिसने मांगे थे 5,000 शेयर्स, जिसको मिले थे केवल 2,500 शेयर्स, एप्लीकेशन उसने दे दिया था, अलॉटमेंट उसने नहीं दिया था 4.50 पर शेयर। मैंने यहाँ पर कैपिटल ऑफ प्रीमियम का पैसा अलग अलग कर लिया है। और फिर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था जो कि ₹2 पर शेयर था। ठीक है, उसके बाद इसका शेयर फॉरफिट ही हो गया था, तो ये आपको बताया हुआ है। तो अगर हमारा ये जो गौरव है इसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट नहीं किए गए होते, तो इसका अलॉटमेंट का अरियर कुछ इस तरह से होता। 2,500 इंटू 2 ₹5,000 कैपिटल से रिलेटेड अलॉटमेंट पे, और 2,500 इंटू 2.5 यानी ₹6,250 प्रीमियम से रिलेटेड, ये पैसा इसका अरियर कहलाता। फर्स्ट कॉल का अरियर इसका कहलाता ₹5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका अरियर होता। मगर यहाँ पर गौरव ने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए और उसे मिले थे केवल 2,500 शेयर्स। तो इसने कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी दिया होगा वो 5,000 शेयर्स के हिसाब से दिया होगा, यानी ₹15,000 दिया होगा। मगर जो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था वो तो केवल 2,500 इंटू 3 ₹7,500 था, क्योंकि कंपनी ने तो उसे केवल 2,500 शेयर ही दिए थे। इसने कंपनी को ₹15,000 पे कर रखा था एप्लीकेशन पे, जबकि ज़रूरत थी केवल 7,500 की। तो इसका मतलब इसका जो ₹7,500 था वो एक्स्ट्रा आया हुआ था ऑन एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, जिस भी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और वो जो एक्स्ट्रा पैसा देता है ऑन एप्लीकेशन, वो उसको तुरंत रिफंड नहीं कर दिया जाता। ये पैसा उसको जो है उसका आगे अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके 7,500 में से 5,000 तो अलॉटमेंट के जो कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट है उसमें एडजस्ट हो गए होंगे, और 2,500 जो है जो प्रीमियम से रिलेटेड अमाउंट है अलॉटमेंट पे उसमें एडजस्ट हो गए होंगे। तो यानी अलॉटमेंट में कैपिटल से रिलेटेड प्रीमियम तो कैपिटल से रिलेटेड अरियर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे कैपिटल से रिलेटेड मनी जो देना है उसको वो है ₹5,000। ठीक है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना फालतू था कि आराम से ये 5,000 कवर हो गए। 2,500 प्रीमियम के भी कवर हो गए। अब प्रीमियम का जो अरियर है वो 3,750 है,
यानी अलॉटमेंट पे जो फाइनल अरियर है वो ₹3750 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो प्रीमियम का ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम का भी कुछ पैसा रिकवर हो चुका है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब आप शेयर फॉरफिट करेंगे कि प्रीमियम के ₹2500 मिल चुके हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो क्या कहते हैं फर्स्ट कॉल का अरियर है वो तो 5000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी फालतू पैसा आया था वो यहीं तक एडजस्ट हो पाया अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट में कैपिटल से रिलेटेड पूरा मनी मिल चुका है, लेकिन प्रीमियम से रिलेटेड पूरा मनी नहीं मिला है, उसमें अभी 3750 का अरियर है। अब इसके शेयर्स फॉरफिट करने की जब हम एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसको इस तरह से बनाया जाएगा। हम शेयर कैपिटल को भी डेबिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होता ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है, और प्रीमियम उतना ही डेबिट करेंगे जितना नहीं मिला है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करेंगे और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो है उसको भी क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा उसको ढंग से समझिएगा। कैपिटल का 3, 2 5 और 2 7, 3 + 2 + 2 दैट इज 7, केवल ₹7 पर शेयर ही कॉल्ड हुआ है। 2500 शेयर्स है इसके, तो 2500 इंटू 7 होता है 17,500। याद रखिएगा 2500 शेयर्स ही इसके पास है, 5000 इसने मांगे थे, तो जो हम फॉरफिट कर रहे हैं वो 2500 शेयर को कर रहे हैं, और 2500 इंटू 7 हमने यहाँ किया है बिकॉज अभी तक कैपिटल के ₹7 ही कॉल्ड हुए हैं पर शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे तो 6250 है, लेकिन उसमें 2500 मिल चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का केवल वो अमाउंट डेबिट होगा जो नहीं मिला है। अरियर में ये अमाउंट और ये अमाउंट जोड़ के लिखिएगा, जितना प्रीमियम का नहीं मिला वो, और जितना फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो नहीं मिला, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो टोटल अरियर हो जाएगा 8750, क्योंकि अलॉटमेंट का जो फाइनल अरियर है वो 3750 है केवल, और फर्स्ट कॉल का जो है 5000 है, तो टोटल अरियर हो गया 8750। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 8750 माइनस 3750 होता है 5000, और 17,500 में से 5000 कम करेंगे तो शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा बैलेंसिंग अमाउंट 12,500। क्लियर स्टूडेंट्स? आई सुन बात? तो 12,500 है वो पैसा जो गौरव के शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। अब इसके जो सारे शेयर्स रीइशू किए गए हैं, याद रखिएगा सारे शेयर रीइशू करे गए हैं, और उनको जो है डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, क्योंकि उनके शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो आपको क्रेडिट करना है विद ₹10 पर शेयर। फुली पेड अप इन्होंने खुद कह रखा है, फुली पेड अप का मतलब ही होता है कि शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रीइशू। मगर बैंक को डेबिट किया जाएगा केवल ₹8 पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में कह रखा है, और जितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है रीइशू पे उससे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 2500 इंटू 8 यानी 20,000 आप लिखेंगे शेयर बैंक अकाउंट में, सॉरी बैंक में। 2500 इंटू 2 यानी 5000 आप लिखेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, और 2500 इंटू 10 यानी 25,000 आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स? रही बात गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स की, तो स्टूडेंट गेन कितना हुआ वो समझ लीजिए। गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर हुआ, इतना पैसा आपको मिला हुआ है स्टूडेंट्स 12,500 इन फॉरफिट शेयर्स पे, और आपने सारे ही फॉरफिट शेयर रीइशू करे हैं। तो जब सारे ही फॉरफिट शेयर रीइशू हो जाते हैं तो गेन निकालना बहुत ही आसान होता है। इन शेयर्स का टोटल फॉरफिट अमाउंट जो है 12,500 है, उसमें से आप 5,000 का डिस्काउंट जो दिया गया इनके रीइशू पे वो माइनस कर दीजिए, तो आपका गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर आ जाएगा ₹7500, और इसकी जो एंट्री बनाई जाएगी वो होगी शेयर फॉरफीचर या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, आप जो भी कहें इसको उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। फॉरफिट शेयर अकाउंट भी लिख सकते हैं, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। अमाउंट आएगा 7500। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में अच्छी तरह से सॉल्यूशन?
अब अगला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा, बाद में खुद प्रैक्टिस भी करिएगा इन क्वेश्चंस की। अमल ने अप्लाई किया है फॉर 7,000 शेयर्स। डिफॉल्टर का नाम अमल है, इसने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इन शेयर्स की फेस वैल्यू थी ₹10 पर शेयर और ये इशू हुए थे एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। लेकिन अमल को जो शेयर्स अलॉट करे गए थे वो केवल 4,000 थे, याद रखिएगा, यानी इसको भी प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए गए थे। इसने ₹3 एप्लीकेशन के ₹3 दे दिए थे, मगर उसने अलॉटमेंट के ₹7 पर शेयर नहीं पे किए थे, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। तो अलॉटमेंट में ₹2 कैपिटल के और ₹5 प्रीमियम के वो नहीं दे पाया। और जब उसने फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर की नहीं दी तो उसके शेयर्स जो है वो फॉरफीट कर लिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये कहा गया कि इन सभी शेयर्स को बाद में रीइशू किया गया है ₹8 पर शेयर फुली पेड अप मानते हुए। तो इनको ₹8 पर शेयर रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए, यानी ₹10 जो है वो शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, बैंक में डेबिट किया जाएगा ₹8 पर शेयर। इसका मतलब इनको इशू किया गया है डिस्काउंट और ₹2 पर शेयर। ये तो बात हो गई रीइशू की। पहले इन शेयर्स को आपको फॉरफीट करना है स्टूडेंट्स, आपको फिर इन शेयर्स को रीइशू करना है एंड फाइनली आपको इन शेयर्स के रीइशू पे गेन निकालना है और इस गेन को ट्रांसफर करना है टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉरफीचर की एंट्री करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए कि ये जो अमल है इसको अलॉट तो किए गए हैं 4,000 शेयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मगर इसने मांगे थे 7,000 शेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अमल ने। तो अगर हमें यहाँ पे 7,000 शेयर्स की बात ना हो तो इसने कितना पैसा नहीं दिया है वो समझिए। सपोज अगर इसको ये फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ही होता, प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं होता, तो इसका अलॉटमेंट का अरियर कुछ ऐसे होता, 8,000 होता कैपिटल से रिलेटेड अलॉटमेंट का अरियर, 20,000 होता प्रीमियम से रिलेटेड अलॉटमेंट का अरियर। वैसे तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली उसका 28,000 अलॉटमेंट का अरियर है, मगर मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट कॉल का अरियर होता 4,000 × 3 12,000। मगर क्योंकि अमल ने 7,000 शेयर्स के लिए मांगा था, अप्लाई किया था, तो उसने जो कंपनी को पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे वो 7,000 इंटू ₹3 ₹21,000 पे किया होगा ऑन एप्लीकेशन। मगर जो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था फ्रॉम हिम वो था 4,000 इंटू 3 यानी कि ₹12,000। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ था कंपनी के पास दैट वाज ₹9,000। उसके 9,000 रुपये जो हैं वो कंपनी को जो है पहले से ही एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। अब कंपनी ऐसे लोगों के पैसे, जिन लोगों को कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे हों, वो उनको रिफंड नहीं करती है, उसको आगे यूटिलाइज कर लेती है टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये 9,000 रुपये उसको लौटाए नहीं गए होंगे, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करे गए होंगे। अब कैसे एडजस्ट किए गए हैं ये समझिएगा। इस 9,000 में से 8,000 तो एडजस्ट हो गया होगा टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू रिलेटेड टू कैपिटल। याद रखिएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो पैसा होता है वो पहले कैपिटल से रिलेटेड मनी को कवर करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए जो है लिया जाता है। और जो 1,000 बच गया होगा उससे प्रीमियम को कवर कर लिया गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अलॉटमेंट पे कैपिटल से रिलेटेड अरियर नहीं है, जो भी अरियर है वो प्रीमियम से रिलेटेड है और वो अरियर है ₹19,000। तो यहाँ से दो बातें कंफर्म हुई कि एक तो अलॉटमेंट का अरियर 28,000 नहीं है, जो कि नॉर्मली होता अगर इसे प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट नहीं किए गए होते। इसका अलॉटमेंट का अरियर केवल 19,000 है और ये 19,000 पूरा प्रीमियम का है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा
कि प्रीमियम का कुछ पैसा मिल भी चुका है, ठीक है, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट किया जाता है तो प्रीमियम उतना ही डेबिट किया जाता है जितना नहीं मिला हो। अब हम अपनी फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री बड़े आराम से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वर्किंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप इस वर्किंग को किसी भी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्किंग होती बहुत ज़रूरी है फॉरफीचर की एंट्री को पास करने से पहले, स्पेशली सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे लोगों को प्रो डाटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए गए होते हैं, क्योंकि इनका अरियर जितना दिखता है उतना होता नहीं है, उससे कम ही होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम जब शेयर फॉरफिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे जब इन शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, और हम क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉरफीचर या फिर फॉरफिट शेयर अकाउंट को। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 3, 2, 5 और 3, 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी कैपिटल का केवल ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड किया गया है और ये एंट्री 4000 शेयर से बनाई जाएगी जितने इसको अलॉट किए गए थे। तो यहाँ तो आएगा अमाउंट 32,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट जो करोगे वो आप 19,000 से करेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो मिल चुका होता है वो डेबिट नहीं किया जाता, प्रीमियम वही डेबिट किया जाता है जो नहीं मिला होता है। टोटल प्रीमियम 20,000 था, लेकिन 1,000 का प्रीमियम मिल चुका है, दैट्स वाई हम 19,000 को ही डेबिट करेंगे। कॉल्स इन अरियर में 12 ये वाले और 19 ये वाले, यानी 31,000 आप डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कॉल्स इन अरियर में ₹31,000 लिखना है। 19 अलॉटमेंट का अरियर, 12 फर्स्ट कॉल का अरियर, और 32 और 19 51 होता है। 51 में से आप 31 माइनस करेंगे तो आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आएंगे ₹20,000। ये तो एंट्री बन गई फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। नाउ कम टू द एंट्री रिलेटेड टू रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। हमसे क्वेश्चन में साफ बता रखा है कि इन शेयर्स को जो है ₹8 पर शेयर का रीइश्यू किया है, और सारे ही शेयर इशू हुए, ध्यान रखिएगा, सारे मतलब जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करिए, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए। 4,000 इंटू 8 32,000 का इनको रीइश्यू किया गया है। 4,000 इंटू 2 जो इन पे रीइश्यू पे डिस्काउंट किया गया है, दिया गया है, और 4,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में, क्योंकि इन्हें फुली पेडअप मान के रीइश्यू किया गया है। फुली पेडअप मान के रीइश्यू करने का मतलब होता है कि पूरा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि ₹10 पर शेयर है वो क्रेडिट किया जाएगा टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रही बात गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर की, तो गेन देखिए स्टूडेंट ऐसे निकलेगा, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में कि जो फॉरफिटेड अमाउंट था वो 20,000 था, ठीक है, 8,000 का डिस्काउंट दिया गया ऑन देयर रीइश्यू, तो कंपनी को जो गेन हुआ वो है ₹12,000। तो ओवरऑल गेन जो कंपनी को हुआ है ऑन द रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स वो है ₹12,000, और इसकी जो एंट्री बनाई जाएगी उसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹12,000। और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।